बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इस एक्सरसाइज में से लाजमी एक सवाल पेपर में आता है। हर साल इस एक्सरसाइज में से 4 नंबर का एक सवाल आपके पास पेपर में लाजमी आता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपके पास जो भी रकम होगी आप करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाइड बाई 13.64। मतलब कि जो भी आपके पास सवाल होगा उसको आपने x के बराबर लेट करना है। दूसरे नंबर पर आप करेंगी अप्लाई लॉग बोथ साइड कि दोनों साइडों पर आपने लॉग को अप्लाई करना है। उसका तरीकाकार ये है कि आपके पास ये log ऑफ x हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा log ऑफ आगे जो भी रकम है वो 0.8176 मल्टीप्लाइड बाई 13.64। अब हमारे पास हमने log के फार्मूलों के अंदर ये चीज़ रीड आउट की थी कि अगर log को अप्लाई करते वक्त दरमियान में मल्टीप्लाई आ जाए तो वो किस में तब्दील हो जाता है, प्लस के अंदर तब्दील हो जाता है। तो ये आपके पास 0.8176 यहाँ पर प्लस आ जाएगा, फिर log ऑफ 13.64 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास जो log की वैल्यू है वो log ऑफ इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -0.0874 और इस log को जब अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.1348। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा जी log ऑफ x इज इक्वल टू 1.074। यहाँ तक हमारे पास आ गया कि log ऑफ x की वैल्यू हमने फाइंड हमारे पास हो गई है, लेकिन हमें सिर्फ इस x की वैल्यू चाहिए। इस x की वैल्यू को निकालने के लिए हम log का एंटी log लेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अप्लाई एंटी log बोथ साइड के दोनों साइडों पर आपने एंटी log लेना है। एंटी log जो e होता है जिसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं ये एंटी log होता है। दोनों साइडों पर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास e 1.074 ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आपस में दोनों एंटी होते हैं तो ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर x इज इक्वल टू इसको मालूम करने का तरीकाकार ये है कि कैलकुलेटर के ऊपर सबसे पहले आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर आपने log का बटन दबाना है, उसके बाद जो भी वैल्यू होगी वो आपने लिखकर उसके बाद इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। जैसे इसका आंसर हमारे पास 11.15 आता है तो ये हमारा मुकम्मल आंसर है। इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है 789.5 सारे की पावर 1/8 है। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप होता है कि जो भी रकम होती है हमने उसको लेट करना आता है x इज इक्वल टू 789.5 सारे की पावर 1/8। अब हमारे पास जो दूसरा स्टेप है कि हमने दोनों साइडों पर log को अप्लाई करना है। लिखेंगे हम अप्लाई log बोथ साइड। तो यहाँ से हमारे पास ये log ऑफ x हो जाएगा। log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ जो भी हमारे पास रकम होगी उसको हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये रकम है। अब जो ये वाली चीज़ है ये हमेशा हर सवाल के अंदर log ऑफ x ही रहेगी। इसके ऊपर आपने जो 1.3 के अंदर फार्मूला याद किए थे उसकी मदद से आपके पास ये सॉल्व हो गया। जैसे उसके अंदर फार्मूला एक था, फार्मूला नंबर 1 था कि log के अंदर जो भी पावर आ जाए, log के अंदर जो भी पावर आ जाए जब log अप्लाई होता है तो वो रकम पहले आ जाती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 1/8 स्टार्ट में आ जाएगा तो log ऑफ 789.5 ये हमारे पास हो जाएगा। अब हमारे पास मालूम की हुई है हमने कि log ऑफ इसकी वैल्यू है 2.8973 1/8 2.8973
73। ये हमारे पास जो वैल्यू है ये सिर्फ इस लाख की है। इसके बाद हम इस रकम को जब 8 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 0.3621। ये हमारे पास वैल्यू आ गई जी log ऑफ x की, क्योंकि हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो इसके बाद हम करेंगे अप्लाई एंटी लॉग बोथ साइड। हमारे पास जो दोनों साइडें हैं उसके ऊपर हम एंटी लॉग को अप्लाई करेंगे तो वो ई एंटी लॉग होता है log ऑफ x इज इक्वल टू ई इंटू 0.3621 ये आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में एंटी होते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू, इसको फाइंड करने का वही तरीकाकार, पहले आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, उसके बाद लॉग का बटन दबाना है, उसके बाद जो भी रकम आपके पास आएगी आपने वो लिखनी है तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। जैसे इसका आंसर हमारे पास आ गया 2.302, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है कि 0.678 मल्टीप्लाइड बाई 9.01 डिवाइडेड बाई 0.0234। सबसे पहला स्टेप वही कि आपने करना है लेट x इज इक्वल टू, जो भी रकम आपके पास होगी आपने उसको लेट करना है x के बराबर 0.0234। अगला स्टेप सेम टू सेम वही है, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड, के दोनों साइडों पर आपने लॉग को अप्लाई करना है जी। तो यहाँ पर जब लॉग अप्लाई होगा तो ये log ऑफ x हो जाएगा। इसी तरह ये जो सारी रकम है ये log के आगे आ जाएगी। इस तरह से 0.678 मल्टीप्लाइड बाई 9.10 डिवाइडेड बाई 0.0234। अब हमारे पास काम यहाँ से असल स्टार्ट होता है कि हमने ये जो log वाली रकम है इसको कैसे सॉल्व करना है। इसके अंदर वही फार्मूले अप्लाई होंगे जो हमने 3.3 एक्सरसाइज के अंदर किए थे। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाए वहाँ पर जब log अप्लाई होता है तो प्लस ले आते हैं, जब डिवाइड हो रहा हो तो वहाँ पर माइनस आ जाता है। इसको हम इस तरह लिख लेंगे कि log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 0.678 प्लस log ऑफ 9.01 माइनस log ऑफ 0.0234। ये हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर log को अप्लाई किया, जहाँ पर मल्टीप्लाई था वहाँ पर प्लस आ गया, जहाँ पर डिवाइड हो रहा था वहाँ पर हमारे पास माइनस आ गया। अब हम सिंपली कैलकुलेटर की मदद से जो जो हमारे पास log की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जैसे ये वैल्यू है, ये वैल्यू, इनको हम फाइंड करेंगे। तो पहले की वैल्यू हमारे पास आती है जी माइनस 0.1687 प्लस 0.9547 माइनस इंटू माइनस 1.6308। अब हमारे पास क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस आ गया तो ये प्लस हो जाएगा। एक स्टेप और करेंगे हम, माइनस 1687 प्लस 0.9547 माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस 1.6308। अब हम इसको बजरिया कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आंसर आ जाता है वो है जी 2.4168। तो ये हमारे पास log ऑफ x है, वही फार्मूला लगाएंगे, अप्लाइंग एंटी लॉग बोथ साइड। तो ये हमारे पास ई एंटी लॉग होता है तो log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 2.4168 ये आ जाएगा। अब ये दोनों एंटी होते हैं तो कैंसिल, x इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पर ई आएगा, log ई इंटू 2.4168
इसको फाइंड करने का वही तरीका कार, पहले शिफ्ट दबाएंगे, फिर लॉक दबाएंगे, फिर जो भी वैल्यू आपके पास है वो इंटर होगी तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। जैसे इसको जब हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से तो इसका 261 हमारे पास इसका जी आंसर आ जाता है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं x के बराबर, x इज इक्वल टू, ये जो 5 है इसको हम 1/5 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जो 7 है इसको 1/7 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका कंसेप्ट ये है मेरे बच्चों कि अगर आपके पास सिंपल स्क्वायर रूट आ जाए, फॉर एग्जांपल x का स्क्वायर रूट है तो वो x की पावर 1/2 है, x की पावर 1/2। अगर स्क्वायर रूट के बाद बाई कोई उसकी बेस आ जाए, फॉर एग्जांपल ये 5 है तो ये आ जाता है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू x की पावर 1/5 है। यहाँ पर जो भी बेस होगी वो 1/, हो जाएगी, अगर बेस ना हो तो वो 1/2 होती है। ये इसका कंसेप्ट है छोटा सा, ये लाजमी अपने ध्यान में रखिएगा ताकि ये आपसे गलती आदा ना हो। तो इसको हम लिख सकते हैं जी 2.709 सारे की पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 1.239 सारे की पावर 1/7। इससे अगला स्टेप हमारे पास होता है कि अप्लाई लॉग बोथ साइड, कि हम दोनों साइडों पर लॉग जो है उसको अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने का तरीकाकार आपको मालूम है क्योंकि तीसरा सवाल है, हर सवाल के अंदर मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले लॉग इधर अप्लाई होता है, लॉग ऑफ x, फिर लॉग के आगे हमारे पास जो भी रकम होती है उस सारी रकम के ऊपर हम लॉग को अप्लाई कर देते हैं। 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 1.239 सारे की पावर 1/7 ये आ गया। अब हमारे पास फार्मूला है कि लॉग के दरमियान में अगर मल्टीप्लाई हो तो वो किस में तब्दील होता है, प्लस में तब्दील हो जाता है। तो हमारे पास ये प्लस में तब्दील होगा, लॉग ऑफ 2.709 सारे की पावर 1/5 प्लस लॉग ऑफ 1.239 सारे की पावर 1/7। इसी तरह हमारे पास लॉग का पहला फार्मूला होता है कि जो भी पावर होती है वो शुरू में आ जाती है। तो हमारे पास 1.5 log of 2.709 प्लस 1/7 log of 1.239 ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने log की वैल्यू निकालनी है। सिंपली कैलकुलेटर के ऊपर log प्रेस करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू होगी तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा 1/5। तो जब हम इस लॉग की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारे पास 0.4328 आती है, 0.4328 प्लस 1/7। इस लॉग की जो वैल्यू है ये हमारे पास आती है जी 0.0930, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। अब जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, इस रकम को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.08656 प्लस ये जो रकम है इसको 7 के साथ करेंगे तो 0.0133 आ जाएगा। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 0.09986, क्योंकि ये हमारे पास आंसर है लॉग ऑफ x, क्योंकि ऊपर से हमारे पास सारा जो है वो लॉग ऑफ x ही आ रहा है। तो लॉग ऑफ x हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो हमें करेंगे अप्लाई एंटी लॉग बोथ साइड, कि दोनों साइडों पर हम क्या करेंगे, एंटी लॉग को अप्लाई कर देंगे। तो एंटी लॉग हमारे पास e होता है, e लॉग ऑफ x इज इक्वल टू e इंटू 0.09986। तो ये दोनों आपस में एंटी होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू e की 0.09986 आएगा। इसका करने का वही तरीका कार है कि आप शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट के बाद लॉग दबाएंगे, लॉग के बाद हमारे पास जो भी रकम होगी उसको तो लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे इसका आंसर हमारे पास आता है जी 1.258, ये हमारे पास इसका